नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू इंडेक्स चर्चा, चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद विजय, मेरे साथ हम हाजिर है बैंक निफ्टी के व्यू के साथ में। पिछले कपल ऑफ मंथ से स्पेशली सितंबर के महीने में बैंक निफ्टी ने एक्चुअल में ब्रेकआउट दिया। मंथली, क्वार्टरली, वीकली, एवरी चार्ट्स पे on higher time frame, every charts we have seen a breakout in bank nifty about 36,000 and closing above all time high जो फरवरी के हाइस थे उसके ऊपर। एवरीथिंग सब on all parameters it has given a breakout, but still it is lagging since 2 weeks। 2 weeks से रेंज बाउंड कंसोलिडेशन काइंड ऑफ मूव में चल रहा है। तो क्या ये ब्रेकआउट रियल है? क्या 40,000 42,000 के जो भी ब्रेकआउट के टारगेट से आएंगे, या ब्रेकआउट ही फॉल्स हो जाएगा और ये रिवर्स मारेगा? पॉसिबिलिटी 40,000 का अक्टूबर में है, नवंबर में है, या है ही नहीं, वो अभी देखते हैं चार्ट्स पे क्या दिख रहा है। लेट्स मूव टू चार्ट्स ऑफ बैंक निफ्टी। ये रहा बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट। जैसा अभी मैंने कहा कि एक्चुअल में ब्रेकआउट तो दे चुका है सितंबर के मंथ में, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, क्वार्टरली, इवन ऑन द क्वार्टरली चार्ट्स, एवरीथिंग आराम से ब्रेकआउट देके अभी भी ये फिर भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 38,100 150 ऑन हायर साइड, 37,000 ऑन लोअर साइड। 16 सितंबर से अभी तक अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ होने को है। इन 4 डेज इट इज स्टिल इन ए रेंज ऑफ जस्ट 1,200 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी के लिए 1,200 पॉइंट्स इज वेरी लेस रेंज, बट इफ वी लुक एट दिस कंप्लीट मूव सिंस 34,000, 34,000 का जो मूव है बैंक निफ्टी का रिसेंट, और इवन बिफोर दैट सिंस मई के पहले, एक कंटिन्यूअसली एक रेंज बाउंड मूव में रहा है। Only difference right now is previous the range was around 2,000 points. Here the range was around 15,700 points. The range has narrowed in this case towards again 700 points. But this time the range is around 1,200 points. अगर ये दिख रहा है कंटिन्यूअसली रेंज बाउंड में ही राइज कर रहा है, यानी रेंज इज राइजिंग पर इट इज कंटिन्यूअसली ट्रेडिंग विद इन अ रेंज। एक नया रेंज बना रहा है, 400 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर न्यू रेंज बनाता है बैंक निफ्टी, एंड देन इट कंटिन्यूज इन ए रेंज। सो नाउ इफ इट गिव्स अ ब्रेकआउट अबव 38,100 200 लेवल, 1,000 पॉइंट ही जाएगा प्रीवियस पहले जैसा कंटिन्यूअसली कर रहा है वैसा, जो 39,000 39,200 तक जाके फिर 39,000 से 38,000 तक का रेंज में ट्रेड करे। दिस कैन बी द वन पॉसिबिलिटी, जो इसमें और वो 2 वीक्स और निकाल दे, यानी अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा। और दिस टाइम देयर इज ए पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी माइट गिव ए रनअवे मूव टुवर्ड्स 40,000 42,000 एंड देन फॉर्म सम रेंज ऑफ 2,000 पॉइंट्स। 40,000 से 38,000 के बीच में रेंज बना है, या 41,000 से 39,000 समथिंग काइंड ऑफ। व्हाई आई फील कि दिस टाइम इट माइट गिव ए ब्रेकआउट हाईली लाइकली कंपेयर्ड टू अदर्स इज it has already been trading above all time high since last 3-4 weeks। ये जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद कंटिन्यूअसली 3-4 वीक से उसके ऊपर ही है बैंक निफ्टी। इफ वी कंसीडर इवन 36,000 as a breakout which it has given in the month on weekly chart, it has given a breakout in the month of September start, September October mid, 1.5 month, and it is yet to complete the minimum target of around 40,000। 4,000 पॉइंट्स का जो 32,000 से 36,000 का जो रेंज ब्रेकआउट था, 6 मंथ्स कंसोलिडेशन के बाद का जो ब्रेकआउट हुआ था, उसके मिनिमम टारगेट ऑफ 40,000 के पास में जाने को अभी भी बहुत दूर है। और पिछले 4 वीक से कंटिन्यूअसली इट हैज बीन ट्रेडिंग विद इन अ नैरो रेंज अबव द ब्रेकआउट लेवल। व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज, जब भी एक मेजर रेसिस्टेंस के पास में कंसोलिडेशन होता है, once this range breaks consolidation wala, it gives a fast move towards the its original minimum target to get completed। यानी कि 2000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में फास्ट में अगर आ जाए तो डोंट बी सरप्राइज। एंड इफ वी ऑब्जर्व द वॉल्यूम पार्ट ओवर हियर नाउ, this is the highest volume which we have seen in the nifty also, and then again highest volume over here। रेड कैंडल्स में हाईएस्ट वॉल्यूम बन रहे हैं बैक टू बैक, मगर फॉलो थ्रू डाउन साइड में नहीं मिल रहा है उसको। 2 days could not sustain, थर्ड डे नीचे गया तो पुल बैक आ गया। यहाँ पे 2 days इनफैक्ट हाई पे ऊपर का ऊपर जा रहा है। कैंडल रेड है, यानी
open is high compared to the close, but next day we are seeing again price move a little higher. Nice, in a cool way, silently some good absorption is taking place. जो भी सप्लाई आ रहा है getting absorbed completely, पूरा absorb कर ले रहे हैं सप्लाई, यानी demand is equally matching the supply and slow and steadily moving prices higher. Every range अगर if you look at every move, if you look at the lows are moving higher. Even in a range, the lows are moving higher. अगर यही रेंज में बैंक निफ्टी, even if we consider still the low from here, it has moved to here. So this is the beauty which we have been observing, which means all the supply is getting completely absorbed. एक बार ये सप्लाई पूरा फिनिश हो जाए, then we will be seeing a 4,000 5,000 points runaway move in बैंक निफ्टी, क्योंकि जब सप्लाई ही नहीं रहेगा बचा हुआ मार्केट में ज्यादा, यानी now there is no overhang to the buyers डिमांड को कि ये चलो इजीली लेके चले जाए अपसाइड में बुल्स को, क्योंकि अब सप्लाई ओवर ज्यादा आना नहीं है. कब पता लगेगा कि सप्लाई खत्म होने वाला है? द वॉल्यूम्स विल बी द इंडिकेशन. व्हेन वी सी वॉल्यूम्स less than 30 lakh in bank nifty or less than 27 lakhs in bank nifty, that would be the time to be alert कि now this can start a runaway move. Until then this may continue a range bound move, or suddenly we may see very high volume and very big up move, and then again a range bound move. समझो 1000 पॉइंट का सिंगल डे मूव करेगा, फिर 4-5 डेज रेंज बाउंड में चला जाएगा. Even this can be the possibility, but ultimately I won't be surprised if we see 40,000 bank nifty in October. 1 month का consolidation हो रहा है, and there are other parameters which also indicate this is the possibility. If you look at HDFC Bank, which is about to give a good breakout, the heavyweight of bank nifty. So this, and उसके बाद में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का इंडेक्स विच हैव ऑलरेडी ट्वीटेड, फिर बार बार शेयर किया है हमने वीडियोस पे भी, ट्वीट पे भी. इट हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट. HDFC Bank, it is also consolidation similar to bank nifty around all time highs. So it is also waiting to give a breakout, and this is a heavy weight of bank nifty. 35% 30% weightage रखता है अकेला. It matters. So अगर ये breakout देता है, and these results of HDFC Bank are due in next 8 to 10 days or so, there is a likelihood of we may see some good move in bank nifty going ahead. Rest let market decide कि इसको बड़ा मूव अभी देना है और या फिर और 1 मंथ कंसोलिडेशन करना है. हो सकता है 39,000 से 38,000 के रेंज में 2 वीक्स निकाल दे, सिंगल डे 1000 पॉइंट्स का मूव दे दे 38,000 तक, उसके बाद 2 वीक्स टाइम पास कर ले. दिस कैन आल्सो बी द पॉसिबिलिटी. So let's see what market decide. We are just a followers of it. As of now, Bank Nifty looks good. ये टारगेट 40,000 42,000 के पास जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है. अब ये 1 वीक में जाता है, 1 डे में जाता है, 1 मंथ में जाता है. इट इज कम्प्लीटली चॉइस ऑफ द मार्केट. ओवर टू यू विजय. मेरे लिए तो बैंक निफ्टी हैज बीन द मोस्ट confusing. ये बिग पिक्चर है, राइट, बिग राउंड नंबर 38,500 जो पार नहीं हुआ है. निफ्टी का 18,000 था. आई थिंक हमारे कई वीडियोस में इससे पहले भी हमने कहा था कि बैंक निफ्टी लुक्स वेरी बुलिश, बट जो टारगेट्स मैंने एक्सपेक्ट किया था 40 to 42,000 आएंगे, अगस्त में ही सोच रहा था आ जाएगा, बट हुआ नहीं है. सो इट इज अ bit of an enigma to me. Price wise you're absolutely right Anand, you know, higher high higher low, कोई बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है. क्योंकि अगर हम यहाँ से भी देखें 30,400 लो जो अप्रैल में लगा था, वहां से बिल्कुल प्राइस वाइज कोई टेंशन नहीं है. But the tension for me is the time it has taken to run up this much. क्योंकि ये जो कुछ ही महीनों कुछ ही हफ्तों में एक्शन जो हो गया था 1 2 3 4 5 6 7 वो 10 वीक्स ऑफ फॉल, एंड दिस इज मोर देन 20 वीक्स. तो इसके दो ही एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं. एक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये पूरा राइज जो है ये एक सिर्फ बेयर रैली है, व्हिच इज अ बाउंस. You know, this was the trend and this was the bounce. So Elliott wave के terms में I can
call this A and this is B. अगर simple flat structure है तो B will not make a new high, but if it is a irregular flat or what they call as expanded flat, B can go up a little more. It can be up to 125% of this move. The other way to look at it is कि ये कोरोना बॉटम से यहाँ तक एक इम्पल्स खत्म हो गया है. This was wave 1 and this was wave 2 and this is all subdivisions within wave 3 up. Daily scale पे जाता हूँ तो this is the bullish count, right? If this whole fall was wave 2, then we see 1, 2, again a subdivision 1, 2. ठीक है, मतलब ये wave 3 के अंदर के subdivisions हैं, right? 1, 2. So इसको bullish count भी दे सकते हैं. इसको अभी मैं 100% certainty के साथ लेबल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतने सारे subdivisions हैं. But until this trend line breaks, there is no reason to be bearish, and until it crosses this, there is no reason to be very bullish for me, at least on the index. तो इसको काफी closely मैं monitor करता रहूंगा. If it breaks above this 38,500 levels, then like you said, we can see a massive rally. I think 3-4 हजार पॉइंट का रैली तो बहुत जल्दी आ जाएगा. And even if we take this simple rising channel that I put, right, तो 40,000 के ऊपर on a daily scale दिखता है. Weekly scale पे obviously targets can be much higher. So I'll be monitoring this high and a break of this channel, both. Price अभी भी 20-day moving average के ऊपर है daily scale पे, so इतना कोई tension नहीं. That's it from me. निफ्टी पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो अभी बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, तो हमने सोचा हम भी इसका एक चर्चा करते हैं. जिसने अगर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स पहले शायद इन लास्ट मंथ का भी तो एक अपना एनालिसिस किया हुआ वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है पीएसयू बैंक्स पे. अगर जिसने भी नहीं देखा हो तो वहां देख सकते हैं. उसमें भी ये बताया था कि पीएसयू बैंक्स लुक्स गुड, इंडिविजुअल स्टॉक्स का एनालिसिस भी था उसमें. फिर भी अभी फ्रेश व्यू एक बार लेते थे इसमें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अभी ये चर्चा में बिकॉज ऑफ एयर इंडिया डील एंड पब्लिक डाइवेस्टमेंट, disinvestment of the government undertakings and some actions towards NCLT getting approvals. IBC के बहुत से मल्टीपल ट्रिगर्स चल रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में और पीएसयू यूनिट्स में. ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स जैसे एनटीपीसी वगैरह में बहुत बड़ा मूव देखे. तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी उस तरीके के सिंगल मंथ 40-50% काइंड ऑफ मूव्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जल्दी में पास में, वो एक बार डिटेल एनालिसिस करते हैं. शॉर्ट टर्म टू एज वेल एज शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, बोथ व्यूज वी विल बी लुकिंग एट राइट नाउ इन पीएसयू बैंक इंडेक्स. सो also we'll be covering individual stocks. Do watch the video and please share your comments, feedback. So let's move to the chart first on the PSU bank. अगर इस पे ऑब्जर्व करो what it has been doing since February 2021, जो हाई बनाया था somewhere around 2660 का हाई था. इसके around midpoint of that candle is it took support on a pullback and then it has been consolidating since then. यानी फरवरी से अक्टूबर, सितंबर तक कंसोलिडेशन, अक्टूबर चल रहा है. ऑलमोस्ट 7 मंथ ये कंसोलिडेशन ही कर रहा है. एक शानदार रेंज बनाया है एंड दिस रेंज गॉट नैरोअर. पहले बड़ा रेंज था, फिर रेंज छोटा हो गया है. मंथली कैंडल्स, regular pullbacks, everything excellent pattern I would say. And this blue line which you can see is a 200 monthly moving average, simple moving average on a monthly scale. This comes around 2800. ये लेवल याद रखना, 2780, 2800, 2750, 2800 के पास में ये आ रहा है. इसको याद रखना
इसको इग्नोर मत करना. दिस जोन अराउंड 2750 2800 इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल. व्हाई? एक तो द लास्ट सेल ऑफ जो आया था इन द मंथ ऑफ नवंबर 2019, उस अक्टूबर दिसंबर 2019 में जो सेल ऑफ स्टार्ट हुआ था, उसके पहले नवंबर 2019 पीएसयू बैंक इंडेक्स हैज मेड अ टॉप ऑफ 2737, यानी नियर टू 2750. उसके पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करो, बैक टू बैक अराउंड 2700 2750 जोन में इट हैज टू सपोर्ट. इफ आई वांट टू मार्क अ ट्रेंड लाइन ओवर हियर, you will be seeing it 2750 near about zone is very important for this. So price wise, first it has found support over here, and once this got breakdown, retest of that breakdown, and then one side down move all the way towards 1000 change, approximately more than 60% wiped off, around 60% wiped off, and within 4-5 months, and then it has started moving back again. February में 2660 तक गया, reversed back. Now this price level as well as moving average का जो 200 weekly monthly simple moving average का level, both are coinciding around 2750 2800 these levels. Presently PSU bank index is around 2550 as of Friday's close on dot 2550. So the level around 2750 2800 है जो resistance अगर निकल गया, this will be completely in a long term uptrend might start in this. एक major uptrend start होगा on a long term charts. Long term का मतलब है at least 3 to 5 years period में हो सकता है और ज्यादा चलेगा. Complete major reversals दिखेंगे इसमें. This is on a monthly chart. Now let us look at weekly chart and for a medium term view. यही जो ब्लू लाइन आ रहा है यहाँ पे मूविंग एवरेज, दिस इज अगेन 200 वीकली मूविंग एवरेज. वो मंथली पे था, ये वीकली पे तो वीकली हो गया है. इंटरेस्टिंग पॉइंट इन दिस वाज 1 2 3 4 5 failed 5 attempts to cross this, and in a 6th attempt it has crossed, that is on last week. उसके बाद लास्ट टू लास्ट वीक में जब ब्रेकआउट दिया, एंड लास्ट वीक वी हैव सीन ए फॉलो थ्रू अबाउट दैट नाइसली, which means it has indicated medium term में breakout आया है. This breakout of the medium term is going to propel a breakout on a long term charts. Definitely breakout long term में आएगा, because this has failed 5 times. ये इस मूव में स्ट्रेंथ अच्छा देगा, अच्छा नॉर्मल कंसोलिडेशन भी शानदार हुआ, रेंज गॉट नैरोड, एवरीथिंग एक्सेलेंट पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड. तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ब्रेकआउट ट्रिगर करेगा, मगर लॉन्ग टर्म में ब्रेकआउट इसी महीने करेगा, 2 मंथ कंसोलिडेशन करके करेगा. इट हैज टू रेस्पेक्ट द 2750 2800 जोन. रेस्पेक्ट करना है तो हो सकता है 1 मंथ 2 मंथ कंसोलिडेशन करे, उसके बाद में आपको अगेन कंटिन्यू करे. 2550 से 2750 2800, दिस इज अराउंड 10% काइंड ऑफ मूव. सो यहाँ से 10% अप मूव जा सकता है. हाईएस्ट पॉजिटिव न्यूज फ्लो चल रहा है, एवरीवन इज हाईली बुलिश. हो सकता है एक बार 8-10% मूव कर दे एंड देन 2 मंथ कंसोलिडेशन करे, so that all the weak hands goes off. जब एक कंसोलिडेशन में आ जाएगा 1-2 मंथ नए रेंज में, बहुत से लोग वीक हैंड्स तड़प के निकल जाएंगे. दिस इज बीन द नेचुरल फिनोमेनन ऑफ मार्केट. जब भी उसको एक मूव देना है, अगर करेक्शन डाउनसाइड प्राइस में नहीं करना है तो कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन कर लेता है मार्केट, उसमें वीक हैंड्स आउट हो जाते हैं, लोग मंदी में आ जाते हैं, मेनी थिंग्स प्लेज आउट एंड इट कंटिन्यूज अपवर्ड जर्नी. तो रेंज अराउंड 2750 2800 डेफिनेटली वहां पे एक रेसिस्टेंस मिलेगा उसको. हो सकता है वो 2 दिन रेसिस्टेंस मिलके क्रॉस करके पुल बैक आए, या 1 वीक क्रॉस करके पुल बैक आए, 1 मंथ. इट्स मार्केट डिसीजन, बट डेफिनेटली एक लेवल टू बी कॉशियस. ऑन मीडियम टर्म वी आर सीइंग एक्सेलेंट ब्रेकआउट पैटर्न. सो ये 10% तो इमीडिएट 1-2 मंथ्स में कर जाएगा, हो सकता है 1 वीक में कर जाए 10%, बिकॉज वीकली चार्ट्स पे 8 to 10%, यानी 2750 2800 तक तो ये हो सकता है 1 week 2 weeks में आ जाए, and then it may consolidate between 2800 to 2600 2500 zone for 1 month 2 months or so, and then continue up move journey. This is the one possibility. Buyers remains bullish as long as 2300 is defended in public sector bank index का level बोल रहा हूँ 2300. Why I say 2300 is important? One thing to know, always remember is
आइडेंटिफाइंग द ब्रेकआउट नेगेशन लेवल। अगर आपको प्राइस फॉलो करना है चार्ट्स पे, सिंपल चार्ट्स पे, कभी भी एक चीज याद रखो, ट्राई टू लर्न आइडेंटिफाइंग द ब्रेकआउट नेगेशन लेवल। यू विल बी इन अ ट्रेंड, यू ट्रेंड में बने रहोगे, पोजीशन बना रहेगा अगर वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। So as of now in this, यहाँ पे बैक टू बैक रेंज बेस बनाया है, यहाँ पे अराउंड 2300 फॉर लास्ट 3 वीक्स, उसके बाद में ब्रेकआउट सस्टेन दिया है। So that is the immediate negation level 2300 until it is held. On a medium term scale, PSU bank index is all the way headed toward 3400 3300, this next resistance zone. यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, पॉज करेगा डेफिनेटली, या हो सकता है सिंगल वीक में ही निकाल दे, इट्स मार्केट विश, but ultimate target 3300 3400 we may see within 4 to 5 months. 2550 to 3300 plus, approximately 40% kind of move, 30 to 40% kind of move within 3 to 4 months, which means stocks can go much higher. This is as per the PSU bank index. Let us look at individual stocks. The first, the leader SBI, the only stock in a PSU bank index which is trading above, among the large PSU banks, which is trading about 200 weekly moving average, is SBI. So beautifully, in fact 200 weekly moving average of SBI is very far, around 287, while stock is around 480 460, बहुत दूर है. This is weekly chart. ये एक ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में और लीडर है, लीडर अप ट्रेंड में है, तो डेफिनेटली, एंड ये मंथली पे भी अगर देखो, it has given a breakout after 10 years, breakout दिया, pullback दिया, weekends got thrown away and then started moving higher again, slow and steady rise दे रहा है. This may not give a runaway move soon because लीडर है, छोटों को अब चांस मिलेगा रन अप करने का, तो स्लो एंड स्टडी मूव ही देगा, और वही देख रहे हैं, अप मूव जाता है, पुल बैक आता है, न्यू हाई बनाता है, पुल बैक आता है. दिस हैज बीन द ट्रेंड, ओवरलैपिंग काइंड ऑफ मूव्स. And this is, look at here, this is overlapping kind of moves, and this may continue for some more time in this. And if you observe the volume over here, almost dull volume since June, volumes में कुछ हलचल ही नहीं है. June, July, August, September, and this is the October. जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा 470 72 के ऊपर सस्टेन किया SBI, we may see a move all the way towards 520 550 zone in couple of weeks. अभी ब्रेकआउट कब आता है, लेट इट डिसाइड. 1 वीक में आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा, या 1 अक्टूबर मंथ के बाद में नवंबर में आएगा. एज ऑफ नाउ वॉल्यूम्स आर वेरी डल एंड सडनली वी मे सी ब्रेकआउट. हो सकता है नवंबर में आए रिजल्ट्स के पास. लेट मार्केट डिसाइड इट. दिस इज विद रेस्पेक्ट टू SBI. ओवरऑल ट्रेंड लुक्स बुलिश इन SBI इन ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक. नेगेशन लेवल फॉर SBI वुड बी अराउंड 400. इट इज वेरी फार. इमीडिएट अगर रेफरेंस चाहिए SBI में, तो ये 445 का जो बेस बना के अभी उठ रहा है, दैट इज द लेवल टू बी वॉच्ड. 470 के पास में रेसिस्टेंस एंड 445 वाज द सपोर्ट ओवर हियर बिफोर इट इज ट्राइंग टू गिव अ ब्रेकआउट. कीप दैट ऑन द वॉच. ब्यूटीफुल चार्ट इन अ शॉर्ट टर्म इमीडिएट बेसिस, कैनरा बैंक. एज आई सेड, सिर्फ SBI 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर है, बाकी सब नीचे ही है. Canara Bank has given already a breakout above February highs last week and last week, both the weeks, and it is nearing 200 weekly moving average. अगर इंडेक्स उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है, लीडर चल रहा है, एंड सेक्टर ओवरऑल प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है, तो डेफिनेटली ये इमीडिएट टारगेट तो पास में ही अच्छे अचीव कर लेगा जल्दी. उसके बाद क्या करता है, इट में कंसोलिडेट सम मोर टाइम फॉर नेक्स्ट मूव and then move towards 240 250 to this 230 240 level, और स्ट्रेट अवे वहां तक जाके वीकली में भी ब्रेकआउट अच्छा बना के फिर बाद में पुल ऑफ करे. इट्स उसकी मर्जी, लेट मार्केट डिसाइड, बट लुक्स गुड ओवरऑल. दिस इज द इमीडिएट मीडियम टर्म टारगेट 300 in Canara Bank, which may get achieved in next 4 to 5 months. And next comes Bank of Baroda. स्टॉक जो बहुत ज्यादा चर्चा में था लास्ट वीक बिकॉज ऑफ एयर इंडिया डील, द मेजर बेनिफिशियर ऑफ एयर इंडिया डील, what not was being said. But if you observe the level over here, ये लेवल पे ऑब्जर्व कीजिए एक बार.
around 88, 89. This has been the reference level for it since long time. Now it is trying to give a breakout above that. And 200 moving average comes around 96 in this weekly moving average. And the major price reference level next comes around 105. So 96 to 105 are the immediate short-term targets. And overall medium term, it can do 140, 150 zone in next 4 to 5 months. 78 is the stop loss level for Bank of Baroda. इसके नीचे sustain करता है, so it's better to be cautious and exit the longs. Till then, it looks all the way good towards 140, 150 तक easily जा सकता है in medium term. So next 4 to 5 months is the time period to be in public sector banks, not to be missed. 40-50% kind of moves in 4 to 5 months and high probable opportunities rarely देखने को मिलता है, not to be missed. And इसका long term trend भी जब change हो रहा है तो हो सकता है this moves can even extend on a higher side because longer term pictures are giving a breakout. Longer term charts of weekly and monthly are giving a breakout. When this gives a breakout, then major trend changes. Next come the PNB. This has been the stock which has been irritating majority of the trading retailers a lot. I would say पूरी जनता PNB में फंसा हुआ है और ये हिल नहीं रहा है. हर कोई परेशान है. इसके लिए अपने को we see कि fast this enters into the bank. Everyone wants to enter PNB, Punjab National Bank, for a simple reason. This is retail mindset. They look at the price. The stock price 40 का है, छोटा price है. So and it has not performed. जो चला नहीं है तो ये अब चलेगा. But market में जो चलता है वही चलता है. Momentum trade करना हो तो जो चल रहा है उसमें trade करो. Trading करना हो, that's the best thing to be do. इसका 200 weekly moving average देखो. Canara Bank, PNB, Bank of Baroda दोनों में very near है. And in this it is around 63 and it is a night PNB is around 40. यानी 50% far away is the 200 weekly moving average in PNB. So lot of catch up to be done, which means it has been underperforming. जब ये underperform कर रहा है, so do not expect it to do outperformance immediately. Until and unless it is above 44-45 के ऊपर ये टिकता नहीं है तब तक ये underperform ही करता रहेगा. Once it crosses this resistance of 44-45 PNB, then it can move all the way towards 57, 50 and 65 levels in a shorter period. 57 तक it has a very clean move. Once it crosses 44-45 zone, then 57 to 60 के तक का zone can be a very clean move. मगर इसको 44-45 निकालने दीजिए. इमीडिएट में इस पे बैठ जाओगे और दूसरे का मूव मिस कर दोगे. हो सकता है अभी बैंक ऑफ बड़ौदा आउट परफॉर्म करे, फिर कैनरा बैंक करे एंड देन लास्ट में पीएनबी आए. सो लेट मार्केट डिसाइड, लेट इट क्रॉस द लेवल. दिस इज द डेली चार्ट. सेम ईयर वॉल्यूम्स आर बीइंग डल सिंस जुलाई अगस्त. यहाँ पे सिर्फ 2 मंथ्स में यहाँ पे बैक टू बैक रिटेल वॉल्यूम्स में घुसता है, ये बैन में चला जाता है, वॉल्यूम नहीं मिलते. दिस इज विथ पीएनबी. All the 4 major F&O bank, PS public sector banks of F&O. अब आपको कौन सा ट्रेड करना है देख लीजिए. लीडर पे साथ ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिलता है, और वांट टू कीप ऑन शिफ्टिंग द स्टॉक विच हैज बीन आउट परफॉर्मिंग. जैसा बीच में कैनरा बैंक मूव कर रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा किया लास्ट वीक. सो वंस पीएनबी क्रॉस 44-45 देन एंटर इट. अगर किसी को इमीडिएट शॉर्ट टर्म रेफरेंस चाहिए पीएनबी के लिए, देन दिस 42.8 इज द रेफरेंस टू बी वॉच्ड. दिस सेल ऑफ कैंडल, once it sustains above this 42.8, then you can initiate a position anticipation कि 44-45 का जोन अभी क्रॉस करेगा. नहीं करता है एग्जिट. But 42.8 is the first reference to enter PNB on a long side. Have a stop loss of 41 and look for the opportunity of 44-45 getting crossed. Once that get crossed, then we can expect target around 55-57 in a very fast mode. This is with respect to public sector banks and individual stocks, public sector bank index and individual stocks. Hope you like it. Detailed view of medium term, long term, short term. Do share your comments. Next week we'll try to cover one more sectoral index with the individual stocks. Till then,